हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सक्सेना मैथमेटिक्स टीचर एंड आज की वीडियो लेक्चर में आपको मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है बच्चों, आज का ये लेक्चर तो नहीं है, ये टेस्ट सीरीज है। आज से हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वीडियो में। अभी तक आप सिर्फ हम सिलेबस कर रहे थे एनसीईआरटी से, आज हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज में हमारा पहला टेस्ट है, वो होगा आपका क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स का। ठीक है, अब इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे, वो मैं आज आपको सिर्फ क्वेश्चन लिख के दूंगा आपको करने के लिए। ठीक है, उसके 2 या 3 दिन बाद मैं आपको इसके सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन करिए, आप लोगों से हो जाएंगे, होपफुल आप लोग कर लोगे। ठीक है, मुझे आप लोगों से उम्मीद है। बट अगर आप लोगों से नहीं होते हैं तो उसके लिए आपको मैं आफ्टर 2 और 3 डेज इसी क्वेश्चन पेपर की क्वेश्चन पेपर आपको मैं बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन पेपर की आपको सॉल्यूशन की वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे क्या क्या होंगे, अब हम क्वेश्चन नोट करते रहेंगे, सॉल्यूशन करते रहेंगे हाथों हाथ। ठीक है, मुझे पता है लाइव क्लास नहीं है, बट फिर भी आप क्वेश्चन करें। जब भी आप वीडियो देखें तो क्वेश्चन आप हाथों हाथ करते रहेगा, जिससे आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, और प्रे करिए आगे हम लाइव क्लास मिले जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं। प्रे करिए। और चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन 1 है, इसमें सेक्शन वाइज मैंने पेपर डिवाइड किया है। ठीक है, सेक्शन ए आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे आप देखिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, ध्यान से नोट करिएगा, फिर सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है आपका, एफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 3 1 2, मैट्रिक्स बी इक्वल टू 1 3 2 4 3 1, मैट्रिक्स सी इक्वल टू 1 2, मैट्रिक्स डी इक्वल टू ये आपका 4 6 8 5 7 9। ठीक है, बताना क्या है आपको, ध्यान समझिएगा। देन विच ऑफ द सम्स a plus b, b plus c, c plus d and d plus d is defined। इन चारों में से कौन सा सम आपका डिफाइंड, आपको ये बताना है। ठीक है, तो जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चन को। अभी मैं आपको सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ इसके बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, इसमें भी आपका मैट्रिक्स गिवन है, क्योंकि चैप्टर मैट्रिक्स का है, सभी में क्वेश्चन होगा मैट्रिक्स का गिवन ही होगी, या फिर फाइंड भी करनी हो सकती है। इफ ए इक्वल टू 2 -1 3 -4 5 1, मैट्रिक्स बी है आपके लिए 2 3 4 -2 1 5। देन आपको क्या बताना है, आपको बताना है ओनली ए बी इज डिफाइंड, जो प्रोडक्ट ए बी है वो डिफाइंड है। या सेकंड है आपका ओनली बी ए इज डिफाइंड। थर्ड है इसका ऑप्शन आपके लिए ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। फोर्थ है आपका ए बी एंड बी ए आर नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये आपके इसमें आपको बताना है इसमें कौन डिफाइन, मतलब चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसके बाद में आपको बताना है इफ दे आर डिफाइंड, अगर इनमें से कोई डिफाइंड है, if they are defined then write
Then write the order of प्रोडक्ट मैट्रिक्स। ठीक है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स यानी जिसमें मल्टीप्लिकेशन आपकी डिफाइन है आपको उसका ऑर्डर लिखना है। अगर ए बी डिफाइन है तो ए बी का ऑर्डर लिखना है, बी ए डिफाइन है बी ए का ऑर्डर लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका गिव एग्जाम्पल्स ऑफ। आपका एग्जाम्पल्स लिखने हैं किसके? इसका फर्स्ट पार्ट है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट है इसका स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अभी 3 क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसके बाद में 4th क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। अब 4th क्वेश्चन है आपके लिए, इफ अ मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट्स, what are the possible order? What are the possible orders it can have? उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे? एंड आगे क्वेश्चन में थोड़ा सा और है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए आपके सेक्शन ए के। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेक्शन ए का ही होगा, 1 मार्क्स का ही होगा। मैं ऊपर से रिलीज कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट करते रहिएगा, क्वेश्चन और सॉल्व करते रहिएगा हाथों हाथ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन ए में, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ एक मैट्रिक्स है 0 -1 2 4 3 -4। आपको वेरीफाई करना है क्या? देखिए, देन वेरीफाई दैट 8 t होल पावर t इक्वल टू कितना? 8। अब स्टार्ट होता है यहाँ से आपका सेक्शन नंबर बी। सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हुआ। अब स्टार्ट करते हैं इसके बाद सेक्शन बी। देखिए सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से। सेक्शन बी का क्वेश्चन 1 यानी टोटल क्वेश्चन हमारा 6 है, 5 हो चुके हैं। 6th क्वेश्चन है आपका, if a equal to 1 5 7 12 and b equal to 9 1 7 8, find a matrix C such that 3a plus 5b plus 2c is a null matrix। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है आपका, if the matrix A, मैट्रिक्स ए आपको गिवन कितनी है? 0 a 3 2 b -1 c 1 0 is a skew symmetric matrix। skew symmetric
मैट्रिक्स। ठीक है, आपको क्या करना है इसके बाद इसमें फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, इतना नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बताते हैं आपको 8 क्या होगा, और सॉल्व करते रहिए हाथों हाथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपका है इफ A is a square matrix, if A is a square matrix such that A square equal to A, आपको शो करना है क्या, शो डैट I प्लस A का होल क्यूब इक्वल टू कितना 7A प्लस I। इसे फिनिश करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या होगा आपका, ये भी सेक्शन डी में ही होगा। ठीक है, अभी सेक्शन सी स्टार्ट नहीं हुआ है। क्वेश्चन 9 क्या है, क्या करना है 9 क्वेश्चन में आपको, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस of order 2 into 2 with each entry 0, 1, 2। ठीक है, 0, 1 और 2, ये ज़्यादा बेटर है क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, construct a matrix of order 3 into 2 whose elements are given by Aij equal to modulus of -2i plus 3j। 10 क्वेश्चन फिनिश हो गए, सेक्शन बी आपका फिनिश हुआ। इसके बाद बच्चों स्टार्ट होगा सेक्शन सी। इसमें क्वेश्चन होंगे आपके 3 मार्क्स ईच। तो सेक्शन है आपका सी, क्वेश्चन होंगे आपके 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। ठीक है, 11 क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स फाइंड करना है। F1 X1, ये मैट्रिक्स हो गई 1 3 2 2 5 1 5 3 2, ये मैट्रिक्स हो गई। और ये मैट्रिक्स आ रही है आपकी 1 2 x इक्वल टू 0। यहाँ से आपको एक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 है आपका, एफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है आपका 3 -4 1 1 2 0।
एंड मैट्रिक्स भी दे रखी है आपको 2 1 2 1 2 4। आपको वेरीफाई करना है इसमें, वेरीफाई डेट बी ए का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपको वेरीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा। इसे इरेज कर देता हूँ नीचे के तीनों क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है आपका, प्रूफ दैट बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू ए बी का होल इनवर्स, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है, एफ ए इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपकी एक मैट्रिक्स है। देन आपको शो करना है, शो डेट ए स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा एंड कॉस थीटा। क्वेश्चन 14 आपका फिनिश हुआ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में क्या करना है, लिखिए ध्यान से और सॉल्व करिए। फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन if possible of the following matrix। मैट्रिक्स क्या है आपके लिए, मैट्रिक्स है 1 3 -5 7। ये क्वेश्चन हो गया आपका 15। सेक्शन नंबर सी भी फिनिश हुआ आपका। इसके बाद स्टार्ट होगा सेक्शन डी। इसमें क्वेश्चन होंगे आपके 4 मार्क्स ईच। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सेक्शन डी। सेक्शन डी आपका 4 मार्क्स ईच है, यानी 1 क्वेश्चन इसमें 4 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन 16 लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 16 है आपका, एफ ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड A inverse equal to A transpose, then find the value of alpha। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A इक्वल टू कितना 2 3 1 1 -1 2 4 1 2 as sum of a symmetric
and a skew matrix. Question number 18. क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है इसमें 1 3 2 2 0 -1 1 2 3, then show that A satisfies द इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन है आपकी? ए क्यूब -4a² -3a + 11i = 0. Hence find A इनवर्स. 18 क्वेश्चन आपके फिनिश हुए. इसके बाद 19 क्वेश्चन. 19 क्वेश्चन क्या है, नोट करिए और सॉल्व करना स्टार्ट करिए. नाइनटीन क्वेश्चन है आपका, इफ पॉसिबल ए क्यूब -4a² -3a, सॉरी इसे इरेज करते हैं, ये क्वेश्चन शायद ऊपर वाला ही दोबारा नोट कर दिया मैंने. इफ पॉसिबल यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस. वैसे बात एक ही है शायद. फाइंड द inverse of the following matrix. Of the following matrix. मैट्रिक्स क्या है इसमें आपकी? ये है A इक्वल टू 2 0 -1 5 1 0 0 1 3. नोट करिए. इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा. ओनली 20 क्वेश्चन हैं इस टेस्ट सीरीज में. चलिए मैं क्वेश्चन एडिट करता हूँ ऊपर के, ताकि हम 20 क्वेश्चन लिख दें ऊपर. वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करिएगा, ठीक है, वरना ऐसे प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि मैं हाथों हाथ इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है. ये क्या है? ये इसमें इफ ए इक्वल टू 3 -4 1 -1, देन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूफ दैट a की पावर n इक्वल टू 1 + 2n -4n n 1 - 2n, where n is any पॉजिटिव इंटीजर. तो ये 20 क्वेश्चन आपके फिनिश हुए. स्टूडेंट इन्हें करिए और जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, ठीक है. अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो इसके लिए आपको मैं इन्हीं 20 क्वेश्चन के सॉल्यूशन की अगली वीडियो बना के दूंगा, ठीक है. तो आज की टेस्ट सीरीज की वीडियो में इतना ही. तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए. थैंक यू वेरी मच.